हेलो, नमस्कार। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। मैं हेमंत धागमवाल, बीए पास, चंद्रपुर से। बीए पास इसलिए भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैं आज जिस विषय पे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ उस विषय के साथ मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। तो बस मेरे दिल में कुछ ख्यालात आए, विचार आए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो भाइयों, हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर लोगों का क्या रोल है, क्या अहमियत है और कैसे है, इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करके देखते हैं। तो भाइयों, ज़िंदगी में जैसे गाड़ी के लिए मैकेनिक की ज़रूरत होती है मेंटेनेंस करने के लिए, उसी प्रकार आदमी को अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर लोगों की ज़रूरत होती है। जीवन में जन्म, मृत्यु, ये सारी बातें तो आप सभी जानते ही हैं कि जो इस दुनिया में आया हुआ है वो एक न एक दिन जाना ही है। वो फिर इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई पंछी हो। तो डॉक्टर लोगों का मेन रोल ये है कि जैसे हमारी ज़िंदगी है वो स्मूथली चले, हमें जीने में दिक्कतों का कम सामना करना पड़े। जैसे कि हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ है और उस फ्रैक्चर हाथ के साथ हमें ज़िंदगी जीना जो है काफ़ी मुश्किल जाएगा। अगर पाँव फ्रैक्चर हुआ तो भी बगैर प्लास्टर किए हम जीना मुश्किल है। उसी प्रकार अगर हार्ट में कोई दिक्कत आती है तो उसमें एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी या स्टंट डालना है, जो भी है वो सब डालेंगे, करेंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे डॉक्टर लोगों के थ्रू, तब जाके हम आगे की ज़िंदगी सही ढंग से जी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग सिर्फ हमें स्मूथली ज़िंदगी जीने के लिए सपोर्टर है, एक सहयोगी है, ना कि वो हमें किसी मौत से बचाए। क्यों? तो आखिर मौत ये ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे हम कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई भगवान कहे, है ना। तो अगर किसी का दाना पानी से अधिकार उठ जाए तो जाना निश्चित ही है। अब होता क्या है कि कई जगह देखने में आता है कि हॉस्पिटल्स में अगर एक आधे मरीज़ की मौत होती है तो उसके रिश्तेदार लोग बौखला जाते हैं, काफ़ी गुस्से में आते हैं, उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, डॉक्टर साहब को तक मारने दौड़ते हैं। तो ये सारी बातें होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हम समझ लें कि जो इस दुनिया में आया है वो जाना है। और हम डॉक्टर लोगों के पास कब जाते हैं? जब कोई भी बीमारी हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, अंतिम समय नज़दीक आता है, उस समय हम डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं, दवाखाने में एडमिट होते हैं। तो ये समस्या एक आम आदमी के लिए जितनी भयंकर होती है उतनी ही भयंकर डॉक्टर लोगों के लिए उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लेकिन डॉक्टर लोग मेडिकल साइंस का सहारा लेते हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के सहारे हम सबका उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और हमें सहयोग करते हैं। अब उसके बाद और दूसरी बात, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके हॉस्पिटल में किसी की मौत हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अंतिम समय हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर लोगों के लिए भी उन्हें बचाना उतना आसान नहीं होता। तो वो लोग अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं मेडिकल साइंस, मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल एक्सेसरीज़ के साथ, और उसके बावजूद अगर किसी का अंतिम समय आया है तो उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भगवान श्री कृष्ण के, साईं बाबा जी के, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ लगी रहती है। तो उनका भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यही कहना होता है कि भाई हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी ऊपर वाले की पूजा अर्चना करते रहिए, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, या सॉरी, मेरी सोच है
कि कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में एक्सपायर्ड हो जाए, गुजर जाए, तो उसका ठिकरा डॉक्टर लोगों के ऊपर ना फोड़े, क्योंकि उनका इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद ऊपर वाले की मर्जी होती है। अब कई सारे लोगों को ये भी सवाल उठेगा कि भाई डॉक्टर लोग इतना सारा पैसा लेते हैं, इतना सारा फीस लेते हैं, तो इसके बारे में मैं खुलासा आपको मेरे अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी सोच, मेरे विचार अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। लेकिन हाँ, भाषा अभद्र ना होनी चाहिए, बस यही एक गुजारिश है। नमस्कार।